My entire family, including me, we are BJP supporters. So I don't know about the rest of the people, but I would definitely want BJP government to be back. योगी सरकार। योगी सरकार। नहीं, बीजेपी के आने से करप्शन बहुत कम हुआ है, क्राइम बहुत कम हुआ है। योगी राज में करप्शन कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी के ऊपर मतलब किसी की प्रॉपर्टी कुड़ू कर दी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या? आई डोंट लाइक। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जो है, उनकी तरफ से कहा गया है कि लव जिहाद को लेकर कानून जो बनाया गया, उसको लेकर क्या कहोगे आप? बीजेपी सरकार की तरफ से लव जिहाद को लेकर उस पर क्या कहोगे? अच्छा कानून है। करप्शन खत्म कर दिया उन्होंने ऑफिसों में। सबसे बड़ी बात ये करप्शन खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब जाकर देखिए, आपको खुद महसूस होगा। अब योगी जी एक लव जिहाद का कानून भी बना चुके हैं, क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा स्टेप था ये, बहुत मतलब अच्छे स्टेप्स ले रही योगी सरकार, ऐसे ही अच्छे लेते रहे। आई थिंक अखिलेश सर को ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकती हैं हाल यहाँ का। ये तो रोड बन रहा है शायद, ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आप क्या चाहते हो, कौन बने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? क्या योगी आदित्यनाथ? क्यों? वही बने, मतलब हर चीज़ में अच्छे हैं वो। विकास में हर चीज़ में अच्छे हैं। जैसे कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कदम, वन टू ऑल। वन टू ऑल। और अगर अदर पार्टियों की बात की जाए? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम अगर आप एक भी जैसे कि एक भी चीज़ बता दीजिए अच्छी तरीके से कि आप क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हो योगी आदित्यनाथ? चीज़ों में करप्शन खत्म कर दिया उन्होंने ऑफिसों में। सबसे बड़ी बात ये करप्शन खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब जाकर देखिए, आपको खुद महसूस होगा। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सबके लिए मैं बोल तो रही हूँ, वन टू ऑल। चलिए और लोगों से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, ये बताओ कि क्या, पहले तो आप ये बताओ कि क्या उम्र है आप? आई एम 19 राइट नाउ। ओके, तो मतलब आप वोट दे सकते हो, वोट। अच्छा ये बताइए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हो आप? लखनऊ की जनता के दिल में क्या है, कौन संभाले उत्तर प्रदेश 2022 में? See, my entire family, including me, we are BJP supporters. So I don't know about the rest of the people, but I would definitely want BJP government to be back in the city. तो ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आप बीजेपी को पसंद करते हो? See, the thing is now, like a lot of things have been done for women's safety. Like we can see our cities have become cleaner and cleaner, which was very much important. And certain metro, even though it was metro project was of the earlier government, but the way they executed it in the last few years, that was commendable. So yeah, everything's quite good. अखिलेश यादव और अलग पार्टियों के बारे में बात करें, what do you think about it? I'm not a fan. चलिए, आंटी आप बताइए, आपका नाम क्या है? भावना शर्मा। अच्छा ये बताइए, आप क्या चाहते हो 2022 में? बीजेपी क्यों चाहते हो आप? नहीं, बीजेपी के आने से करप्शन बहुत कम हुआ है, क्राइम बहुत कम हुआ है। अब कहने तो किसी को बोलो, लेकिन बीजेपी के राज में हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बात की जाए तो क्या सोचती हैं लखनऊ की महिलाएं? अब ये अपना अपना थाट। आप क्या सोचती है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप ठीक हैं तो सब सेफ्टी है, और जब आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है कि आप कैसा करती हैं, तो बस। अगर जिस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टरों के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मोदी योगी राज में करप्शन कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी के ऊपर मतलब किसी की प्रॉपर्टी कुड़ू कर दी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा अखिलेश यादव के बारे में क्या? आई डोंट लाइक। आई डोंट नो। अच्छा, इन्होंने कहा कि जानती ही नहीं है। चलिए मैडम, आपका नाम क्या? बस बता दीजिए। इनका ये बताओगे आप कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हो आप, कौन संभाले, क्या चाहती है लखनऊ की जनता उत्तर प्रदेश में सरकार को लेकर? नहीं, फिर भी जैसे कि अखिलेश यादव के लिए और योगी को लेकर 50-50 चल रहा है, तो आपके मन में क्या है? कुछ नहीं मेरे। अच्छा आप बताइए, आपका नाम? वैभव। वैभव, आप बताओ क्या चाहते हो 2022 में? करप्शन ना रहे स्टेट में, और चीज़ें सब कुछ अच्छा रहे, प्रशासनिक व्यवस्था सही रहे, यही सब चाहते हैं। कौन सी सरकार संभाल सकती है सारा सम? मैम क्या नाम है आपका? शैला हाशमी। मैम 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आप क्या चाहते हो, कौन संभाले सत्ता? क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की महिलाएं? अरे जो अच्छा हो, जो अच्छा काम कर रहा हो। की नज़र में क्या है, मतलब जैसे कि अब हम लखनऊ में खड़े हैं, तो क्या सोचते हो आप? हम लखनऊ में हैं तो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बेहतरीन कोई आए
जो देश को संभाले, अच्छा देखे। तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको कौन बेस्ट लगता है? अखिलेश यादव क्यों अच्छा लगता है? ऐसे ही उसने बहुत अच्छे से काम अच्छा किया काम है। करता है वो। सबसे पहली बात है ऐसे जो Minorities को वो करता है। माइनॉरिटीज को वो करता है, अपलिफ्ट करता है। अच्छा, इस सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, मतलब जो अभी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार जो है, उनकी तरफ से कहा गया है कि लव जिहाद को लेकर कानून जो बनाया गया, उसको लेकर क्या कहोगे आप? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, चलिए आप बताइए, आप क्या चाहते हो, कौन आए, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022? जो बेस्ट है बस। अब हम लोग, मैं तो 19 की अभी हुई नहीं हूँ, तो 18 के बाद वोट दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए कौन सी सरकार लगती है आपको कैपेबल है? अभी हम लखनऊ में खड़े हैं, तो क्या सोचते हो आप? अखिलेश। और लोगों से पूछते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। मतलब मैम, ये बताओगे आप मुझे कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, कौन सी सरकार चाहते हो आप 2022? बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ को क्यों चुनते हो आप? अच्छे है। और अखिलेश यादव? और जो उनकी तरफ से अभी कानून बनाया गया इसी सरकार की तरफ से लव जिहाद को लेकर, उस पर क्या कहोगे? अच्छा कानून है। जो भी है सब अच्छा है। जनसंख्या को लेकर जो कानून अच्छा करे, देखो एक बुराई सब में रहती है, अगर ज़्यादा अच्छे काम होंगे तो एक कोई काम ऐसा जरूर होगा जो एक बुरा होगा, सबके लिए ज़्यादा सही है। फिलहाल जो भी है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये बताइए, सरकारों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ज़्यादा ना ले जाइए क्योंकि वहाँ नहीं जाना ठीक है। क्या कहोगे फिर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं उत्तर प्रदेश? कहने को तो सबको कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम अपनी रखेंगे, आप अपनी रखेंगे, जाहिर सी बात क्या है। कहती है लखनऊ की जनता? बस अब हम जा रहे हैं, क्या चाहते हो? नहीं। चलिए और लोगों से पूछते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? संजना। अच्छा मैम, जैसे कि आप युवा हो, फिर भी एक ये बता दीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आप लखनऊ में हैं, हम क्या चाहते हो, कौन सी सरकार है जो आनी चाहिए 2022 में? अखिलेश और योगी? योगी सरकार। योगी सरकार को आप क्यों चूज करते हो, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी आपको? उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स कराया पहले से, पहले जो अखिलेश सरकार में थे और अब के कंपैरिजन में, तो उन्होंने काफ़ी जनता के लिए काम किया है इस वजह अच्छा, से। इसी सरकार की तरफ से लव जिहाद को लेकर कानून लाया गया। आपको पता है कि जिस तरीके से लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था, हाँ? सही नहीं है। आपको लव जिहाद का कानून सही नहीं लगा? नहीं, क्यों मैम? मेरा पर्सनल व्यू है। चलिए आप बताइए, जनसंख्या को लेकर क्या कहोगे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेकर आए हैं योगी जी। उन्होंने कहा कि 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उन्हें सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से एक जनसंख्या हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हाँ, सही कहा उन्होंने, सही बात है। सही बात है। चलिए, यहाँ पर जो और पार्टियां हैं, मतलब आपको भी पता है कि कोई भी नेता बने, जनता का हित होता है, जनता ही किसी को भी नेता बनाती है। पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। क्या कहोगे उनके लिए? फिर कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। चलिए आपके ही दोस्तों से पूछते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? हर्षिका। मैम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार कैपेबल है उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए? योगी सरकार। योगी सरकार आपको क्यों अच्छी लगती है? ऐसे ही काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है बाद में, इसलिए। महिलाओं को लेकर जो फैसले लिए जाते हैं, सेफ्टी को लेकर, उनको लेकर क्या कहो? वो बेटर है, मतलब पर कुछ खास इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं दिखा है अभी भी। और इस तरीके से अभी इसी सरकार की तरफ से लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 2 लड़कियों को अगवा कर लिया, फिर एक शादीशुदा लड़के से शादी करा दी। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए अब योगी जी एक लव जिहाद का कानून भी बना चुके हैं। क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा स्टेप था ये। और जनसंख्या को भी लेकर कानून बनाया, जिसके 2 बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद अगर 3 ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी योजनाएं नहीं दी जाएंगी। क्या कहना चाहोगे? बहुत मतलब अच्छे स्टेप्स ले रही है योगी सरकार, ऐसे ही अच्छे लेते रहे। चलिए सर, आपका नाम क्या है? अंकित। क्या चाहते हो 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? यूपी में अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि मैम युवा नेता है, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, मैं जानता हूँ कि काफ़ी क्राइम सीन अब जो योगी के गवर्नमेंट में हो रहा है उतना नहीं था। जैसे गोरखपुर में आप देख सकते हैं जितने दंगे वंगे पहले होते थे। क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो बीजेपी की सरकार है उसने, मैं एक मेडिको हूँ, डॉक्टर MBBS के लिए पढ़ रहा हूँ, उसने जो भी ये एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम लाया, फिर डॉक्टर्स के अगेंस्ट जितने जो क्राइम्स हो रहे हैं इन पे भी कोई विचार
नहीं दे रहा है। चलिए धन्यवाद। और लोगों से पूछते हैं। नैना। नैना, आपको पता होगा, जैसे कि आप कहाँ से हो पहले बताइए। मैं इधर रहती हूँ, बालागंज की साइड। हाँ, मतलब लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ की जनता क्या सोचती है? 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए 2022? आई थिंक अखिलेश सर को ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकती हैं हाल यहाँ का। ये तो रोड बन रहा है, शायद ये कह रहे हैं। काफ़ी टाइम से बन रहा है और आई गेस सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि लोगों की इस वक्त नीड्स क्या हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं हैं, घर भी नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा, आप भी जानते होंगे कि कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री प्रवास योजना के द्वारा घर दिए गए हैं। वो कहा तो जाता है लेकिन मिलता नहीं। आप जाके लोअर पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग हैं उनसे अगर पूछेंगे तो उनको ऐसा कुछ अलॉट नहीं होता भी है तो बहुत से लोग अपना हथियार लेते, सब जानते हैं बात।